हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, जो कि क्लास 10th का एक टॉपिक है। तो देखिए, यहाँ से सवाल भी बन जाया करते हैं, एग्जाम आपके बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो आइए ज़रा इसके बारे में हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बता दूँ ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिगोनोमेट्री देखिएगा, ज़रा समझिएगा। सबसे पहली बात करते हैं कि त्रिकोणमिति पढ़ने के पहले, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के पहले आपको ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होगी, उसको आप पढ़ेंगे सबसे पहले। तो देखिए सबसे पहले आप इसमें पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के बारे में पढ़ेंगे ना। त्रिकोणमिति अनुपात उसको बोला जाता है। क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात। आपको पता है त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। उन 6 की बात मैं करने जा रहा हूँ। पहला होता है आपका साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टैन, चौथा कॉट, सेक और कॉसेक। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है ए है कि बी है कि सी। आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे। अगर ए होगा तो ए आ जाएगा, थीटा होगा तो थीटा आ जाएगा, अल्फ़ा है तो अल्फ़ा आ जाएगा। ठीक है ना। मतलब आपको ये ध्यान रखना है, साइन है तो फॉर्मूला क्या बनेगा। सपोज मैंने लिया एक ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल है, ये एक राइट ट्राइंगल है। क्या इसका ट्राइंगल है? राइट ट्राइंगल। सपोज ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। लेट से हमने मान लिया यहाँ पर कि ये हमारा एंगल है। क्या है? ये एंगल है। याद रखिएगा, जो एंगल हम कंसिडर करते हैं उसके सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। और देखिए 90 डिग्री का कोण यहाँ बन रहा है ना, 90 यहाँ बन रहा है, तो 90 की जस्ट अपोजिट डायरेक्शन वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेनस, मतलब कर्ण होती है। ये परपेंडिकुलर लंब, ये हाइपोटेनस कर्ण, और जो बच गया वो क्या है? बेस है, या इसको हम बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को लिखूं अकॉर्डिंग टू सी को एंगल मानते हुए, तो यहाँ सी लिख लीजिए। जो कोण यहाँ दिया होगा उसके अनुसार ये वैल्यू आपकी चेंज हो जाया करेगी, लेकिन फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, बस ये चेंज हुआ करेगी। तो पहला इसमें हम पढ़ेंगे साइन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, लंब बटे कर्ण। दूसरा है कॉस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं आधार बटे कर्ण। तीसरा हो जाएगा टैन का, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको बोलते हैं लंब बटे आधार। ठीक है। ऐसे ही इसका हो जाएगा कॉट का। देखिए कॉट टैन का उल्टा होता है, तो जो टैन का आपने लिखा उसको जस्ट रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब आधार बटे के लंब। देन आफ्टर सेक का क्या हो जाएगा? सेक होता है कॉस का अपोजिट, तो कॉस का आपने लिखा है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण अपॉन आधार। और लास्ट हमारा है कॉसेक, ये होता है अपोजिट साइन का, तो साइन का हो जाएगा, क्या लिखा आपने? परपेंडिकुलर अपॉन बेस हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, या हिंदी में कर्ण बटे के लंब, कर्ण बटे के लंब। तो मे बी मेक श्योर कि आप इस बात को समझ पाए होंगे इसके अकॉर्डिंग। अब दूसरी बात आती है कि जब ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, जब इस पर हम क्वेश्चन करेंगे, यहाँ से त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालेंगे, तो उसके पहले आपको बार बार राइट ट्रायंगल की ज़रूरत पड़ेगी। वो राइट ट्रायंगल होता क्या है? राइट ट्रायंगल में अगर 2 साइड दी होगी तो ये साइड निकालते कैसे हैं, इस पर कौन सी फॉर्मूले का अप्लाई करते हैं, चलिए इसकी बात कर लेते हैं। मैं इसको रेज कर दे रहा हूँ। अब ज़रा सा हम थोड़ा बात कर लें पहले राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। ज़रा समझिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल,
राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं? याद रखेंगे, इसको बोलते हैं हिंदी में समकोण त्रिभुज। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ ट्राइंगल, ठीक है। याद रखिएगा, समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है, ठीक है। ये मैं ड्रा कर रहा हूँ एक ट्राइंगल, मेक श्योर कि आपको शो कर रहा होगा, बिल्कुल। ज़रा समझिएगा, मैं इसको दूसरे कलर्स दे रहा हूँ, एक ये शो नहीं करेगा अच्छी तरह से। ये है आपका एक राइट ट्रायंगल। मैंने कहा ऐसा ट्रायंगल जिसमें वन एंगल इस 90 डिग्री। तो एक एंगल क्या है? 90 डिग्री है। ये हमने देखा कि जो हमारा आधार है वो इस पर लंब है। देखिए ये वाली भुजा इस पर क्या है ना, लंब है ना, ये 90 डिग्री का कोण बना रही है। और ये लेट से ए, ये बी ले लिया हमने, ये सी। तो आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है? राइट ट्रायंगल है। अगर किसी ट्रायंगल में एक कोण अगर 90 डिग्री का है तो उसको हम समकोण त्रिभुज या राइट ट्रायंगल माना जाता है। मान लीजिए कि इस ट्रायंगल में 3 साइड्स दे रखे हैं और 3 साइड्स में से कोई भी, यानी 2 साइड्स आर गिवन, अगर कोई भी 2 साइड दी गई हो और तीसरी साइड निकालनी हो, चाहे हो सकता हो ये दोनों दे रखा हो, ये निकालना हो सकता हो ये दोनों दे के ये फाइंड आउट करना हो सकता हो ये दोनों दे करके ये फाइंड करना हो, तो कुछ भी 2 दे करके पूछ सकता है कि कैसे फाइंड आउट करेंगे। याद रहे, राइट ट्रायंगल में जब कभी भी 2 भुजाएं दी होती हैं, तीसरी भुजा का मान ज्ञात करना हो, मतलब 2 साइड गिवन हो और थर्ड साइड की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमेशा क्या लगाएंगे आप? हमेशा अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ पाइथागोरस थ्योरम, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय या थ्योरम, हिंदी में बोलते हैं प्रमेय, इंग्लिश में पाइथागोरियन थ्योरम, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, अगर मैं बात करूं तो पहली बात याद रखेंगे, पाइथागोरस का प्रमेय हमेशा राइट ट्रायंगल में लगता है और वहाँ यूज़ करते हैं जब राइट ट्रायंगल में 2 साइड दी हो, तीसरी साइड निकालनी हो। अब ये होता क्या है तो याद रखेंगे, मैं इसकी डेफिनेशन तो नहीं लिखूंगा लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ और सुनिएगा ध्यान से। हिंदी में बोलते हैं इसको, एक फॉर्मूला आप जानिएगा, कर्ण का वर्ग बराबर में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। एक लाइन में बोलूं तो किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इन राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स लाइक परपेंडिकुलर एंड बेस, ठीक है ना। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। उसके अनुसार कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बन गया। जहाँ पे ये आधार हो गया, ये लंब, और 90 के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण बनेगी, याद रखेंगे, ठीक है ना। थोड़ा आगे चले, अब ये बात हमने आपको बता दी, तो ज़रा इस पर 1-2 सवाल करते हैं, ज़रा देखते हैं कि सवाल कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अब मैं इसको हटा दूं और देखिए एक सवाल मैं ले रहा हूं जरा सा, जिसमें क्वेश्चन हमारा ये है, यदि साइन ए बराबर 3/5 तो इसके अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करिए। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। सुनिएगा ध्यान से, ये क्वेश्चन हमारा है।
तो अगर साइन ए दे दिया है, आपको बोला इसके अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। अभी मैंने बताया त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल 6 होते हैं और 6 में से एक दिया हुआ है, बाकी 5 पूछा गया है। साइन ए दे दिया है तो कॉस की वैल्यू पूछना चाह रहा है, वो tan पूछना चाह रहा है, कॉसेक सेक कॉट सब पूछना चाह रहा है। तो सबसे पहली बात है कि जो दिया गया है उसकी सहायता से हम उन चीज़ों को निकालेंगे जो हमें ज्ञात करना है। आइए, हमें दिया हुआ है साइन ए, ध्यान रखिएगा, और ये दिया है 3/5। मैंने अभी आपको पढ़ाया है, एंगल चाहे कुछ भी हो हमें साइन देख के पहचानना है। साइन का फॉर्मूला बताया था लंब बटे कर्ण। ये लंब और ये क्या हो जाएगा, कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर, और ये हमारा हो जाएगा आधार, हो जाएगा बेस, हाँ ये हो जाएगा आपका कर्ण। क्या हो जाएगा, कर्ण। तो लंब बटे कर्ण मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस दिया हुआ है। एक ट्रायंगल बनाइए यहाँ से, ये ट्रायंगल है। मैंने कहा यहाँ 2 साइड दे रखी, लंब दिया है और कर्ण दिया है, परपेंडिकुलर दिया और हाइपोटेनस दिया है। तो तीसरी साइड कैसे निकालेंगे, पहले बना लीजिए। देखिए ए दिया है तो ए को हम यहाँ मान लेते हैं। आपका मन ए यहाँ मान लीजिए, यहाँ मान लीजिए, यहाँ नहीं मानना है आपको, ये क्योंकि ये 90 है तो यहाँ पे इसके सामने की भुजा हमेशा ये क्या हो जाएगी, कर्ण, हाइपोटेनस। और यहाँ अगर कोण मान रहे हैं ए तो इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी, या ऐसे कर लीजिए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी। तो ए के सामने वाली भुजा क्या होती है, हमेशा लंब होती है ना। यहाँ कोण ए दिया है तो कोण के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगी, हमेशा लंब। तो ये लंब हो गई, ये कर्ण, तो ये क्या बच गया, आधार। अब देखिए दिया क्या क्या है आपको। दिया है लंब कितना है, लंब दे रखा है 3, कर्ण दे रखा है 5, और ये निकालना है आधार। आधार तो दिया ही नहीं है, तो अब क्या लगाएंगे यहाँ पर, पाइथागोरस का प्रमेय। क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का मान दिया है 5 का वर्ग कर दीजिए, परपेंडिकुलर दिया हुआ है लंब 3 का वर्ग प्लस में बी का वर्ग। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, जब इसको इधर ले आएंगे तो 9 घट जाएगा बराबर में बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा जी, यहाँ से घटा दीजिए 16, तो बी का मान कितना हो जाएगा 4। ये क्या मिल गया हमको, 4। ठीक है, ये बात समझ में आई सबको। अब इसके बाद अगर यहाँ तक आ गई तो हमें क्या निकालने हैं, कॉस ए, टैन ए, सेक ए, कॉसेक सब निकालेंगे ना। जो एक दिया था उससे हमने एक भुजा निकाल ली। अब निकालिए आप कॉस ए। कॉस ए क्या होता है जी, बोलोगे आधार बटे के कर्ण। कितना आसान हो गया। आधार कितना दिया है 4, कर्ण कितना दिया है 5। आपको बोलेगा टैन निकालिए, टैन ए कितना हो जाएगा, टैन ए लंब बटे के आधार। लंब कितना दिया हुआ है 3, आधार कितना दिया है 4। ऐसे निकालना है कॉट ए। कॉट ए किसका उल्टा होता है, टैन का उल्टा होता है। तो ये हो जाएगा आधार बटे के लंब, कितना मिलेगा 4 बटे के 3। उसके बाद क्या मिलेगा, सेक ए। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। कॉस क्या आता है, कर्ण बटे के लंब बटे आधार बटे कर्ण दिया है, उल्टा कर दीजिए कर्ण बटे के आधार। कितना हो जाएगा 5 बटे के 4। उसके बाद लास्ट क्या है, कॉसेक ए। ये किसका उल्टा होता है, साइन का। तो यह हो जाएगा कर्ण बटे के लंब। कितना हो जाएगा, कर्ण 5 लंब 3। ये आपका तरीका है ऐसे निकालने की। ठीक है, तो आई होप कि आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, और इस तरह से जब भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने को बोलेगा तो आप निकालेंगे।